तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने शेडो किस तरह से बनाने हैं। यहाँ पर आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ पर जो है शेडोज़ बने हुए हैं। अगर आप किसी भी तस्वीर का बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इंडोर तस्वीर का, या आप मैनिपुलेशन बनाते हैं, कोई पोस्टर बनाते हैं, तो उसके अंदर आपने शेडोज़ को किस तरह से वापस लेके आना है, यही आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने जो है इस जो है तस्वीर की सिलेक्शन लेनी है, जो कि मैंने पहले से ले रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सिलेक्शन लेकर अभी सेव की है। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन में काफ़ी टाइम लग जाना था। तो अब जो है हमने सिलेक्शन पहले अच्छे से कर लेनी है। ये देखिए अच्छे से मैंने सिलेक्शन कर ली है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं जाकर यहाँ से कंट्रोल जे दबाऊँगा। ठीक है, तो एक लेयर ये हमारे पास बन जाएगी। ठीक है, तो इस लेयर के अब मैंने हमने शेडोज़ लेके आने हैं। जब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं तो किस तरीके से हमने शेडोज़ को वापस लेकर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो है यहाँ पर बता देता हूँ, एक न्यू लेयर बनाकर उसके ऊपर शेडोज़ क्रिएट करके दिखा देता हूँ। आपने जब भी कोई पोस्टर बनाना है, जब भी कोई इंडोर तस्वीर बनानी है, जब भी कोई मैनिपुलेशन बनानी है, तो आपने उसी तरीके से बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसको एक कुछ यानी कि साइज़ दे लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मान लिया ये साइज़ दे दिया। ठीक है, यहाँ से मैं कर दूँगा ओके, तो ये साइज़ हमारे पास आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने जो है इस लेयर को एक इसकी जो है थोड़ी सी डबल कॉपीज़ बना लेनी है, क्योंकि यहाँ से ना आपने इस लेयर को कर देना है डिलीट। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से आपके पास ये लेयर आ गई है जिसके आपने शेडो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 2-3 लेयर बनाऊंगा ताकि जो है इसके जो एजेस हैं वो स्मूथ हो जाएं। ठीक है, ये देखिए एजेस जो है वो स्मूथ हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी मैं वर्क कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं कंट्रोल इन सब लेयर को कंट्रोल शिफ्ट ई दबाकर जो मर्ज कर दूँगा। ठीक है, तो ये देखिए मर्ज हो गई हैं। अब मैं क्या करूँ, कंट्रोल ए दबाऊँगा, कंट्रोल सी दबाऊँगा। ठीक है, और जाकर जो है यहाँ पर जो है अपने ऑब्जेक्ट को पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए अब ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पर पेस्ट हो चुका है, लेकिन जो है इसके शेडोज़ अभी वापस नहीं आए। ठीक है, तो हमने शेडोज़ वापस लाने के लिए क्या करना है, सिंपल वे है। आपने जो है यहाँ से ये देखें, यहाँ पर सब्जेक्ट को लगाकर अब शेडो लानी है। ठीक है, आपने करना है कि यहाँ से न्यू लेयर बनानी है। ठीक है, न्यू लेयर बनाकर आपने यहाँ से ब्रश टूल लेना है और यहाँ से ब्लैक का एक बड़ा सा डब्बा लगा लेना है। ठीक है, इस तरीके से उसको कंट्रोल टी दबाकर आपने इस तरह से नीचे कर देना है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसकी एक साइड ब्रीक कर देनी है, आपने कंट्रोल दबा के रखना है और यहाँ से इस तरीके से आपने एक साइड को कर देना है ब्रीक, एक साइड को कर देना है लंबा। ठीक है, तो अब इसको हम थोड़ा सा लंबा कर लेंगे इस तरीके से। तो अभी मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो आपने सिंपली जाकर जो है इस लेयर के नीचे जो है इसको रख देना है यहाँ से, ये देखिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और जो है आपने इधर जाके इसको रख देना है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा और थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने जो है इसको नीचे रख देना है। थोड़ा सा और बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, चलें, ये हमारा जो है इसके नीचे हमने रख दिया। तो अब हमने करना क्या है, सिंपल वे में यहाँ से इसको थोड़ा सा मिटा देना है, आगे से इरेज़ कर देना है रेज़र टूल से। ठीक है, तो यहाँ से ये देखिए हमने इरेज़ कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा इधर से भी। तो ये हमारा शेडो जो कितना अच्छा क्रिएट हो चुका है। अभी हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाकर हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी लो कर देंगे इस तरह से। ठीक है, तो अब जो है एक शेडो हमने इसके पीछे बना दिया, कंट्रोल जे बना इससे एक और लेयर बनाकर इसके ऊपर कर देनी है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा आपने जो है उसकी ओपेसिटी बहुत कम कर देनी है यहाँ से इस तरीके से। ठीक है, तो थोड़ी सी और कम करेंगे इस तरह। अब हमने करना क्या है, सिंपल वे में दूसरे पे भी लगाना है। यहाँ से जाकर हम जो है ये अपनी पुरानी लेयर की कंट्रोल जे करेंगे। ठीक है, इसको कंट्रोल टी करके जो है फ्लिप हॉरिजेंटल पे करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो हमने जो है अब जाकर यहाँ से इस तरह इसका भी शेडो क्रिएट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं जाकर इसको थोड़ा सा इधर से जो निकला है ये मिटा दूँगा। तो 1 मिनट यहाँ से रेज़र लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा जो इधर निकला है ये मिटा दूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितने ही बेहतरीन तरीके से हमारे शेडो बन चुके हैं। अब हमने करना क्या है, सिंपल दोनों लेयर जो है नीचे वाली ऊपर वाली, ठीक है, तो इनको जो है थोड़ी सी ऑपोजिट इनकी कम कर देनी है इस तरीके से। ठीक है, तो जो ये वाली लेयर है ऊपर वाली, इससे वह पाँव वाली, इसको थोड़ा सा और कम करेंगे। ये इधर वाली हो रही है,
तो इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं एक और शेडो बनाऊँगा। यहाँ पर एक और न्यू लेयर लेके एक शेडो बनाऊँगा लंबा सा, यहाँ से इस तरीके से मैं ब्रश टूल लूँगा और जो है ब्लैक शेडो इधर बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं इसको बड़ा करूँगा थोड़ा सा, फिर इस तरीके से इसको इधर लगा दूँगा और यहाँ से जाकर मैं इसकी ओपेसिटी फुल कम कर दूँगा, सिर्फ इतनी कर दूँगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा भी, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से जो है हमारे शेडोज़ जो हैं क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इनडोर तस्वीर में, मैनिपुलेशन में, अपने किसी पोस्टर में जो है शेडोज़ जब भी बनाने हैं इसी तरीके से बनाने हैं। ठीक है, तो आप शेडोज़ को थोड़ा सा जो भी अगर बाहर निकल जाए यहाँ से, हमने थोड़ा सा इसको इस तरीके से यानी कि ये रेज़र से आपने मिटा लेना है। ठीक है, आज की वीडियो हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।